वैशाली जी बताइए, क्या रणनीति रखी जाए ट्रेडिंग के लिहाज से आखिरी घंटे से लेकर आने वाले दिनों के लिए? तो आई थिंक फिलहाल मैं जैसे देख रही हूँ, आई थिंक यूपीएल में एक तेजी बन रही है। तो 564 का प्राइस चल रहा है। एक बीटीएसटी की तरह से ये स्टॉक को चुन सकते हैं। 550 की स्टॉप लॉस, 580 का टारगेट। और दूसरा जो स्टॉक मुझे सही लग रहा है वो फेडरल बैंक, 205 का स्टॉप लॉस, 220 का टारगेट। इंश्योरेंस सेक्टर से लेकर एक बड़ी खबर, उस पर नजर डालेंगे। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी में कटौती पर विचार हो सकता है। खबर पर और जानकारी लेते हैं। मेरे सहयोगी अनुराग शाह अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताएं क्या डिटेल्स है आपके पास? इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी की रिलीफ की बात पिछले कई महीनों से हो रही है। पिछली 2 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में भी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकी। और अगली जो जीएसटी काउंसिल की बैठक है दिसंबर के अंदर, उसमें ये माना जा रहा है कि रिलीफ मिल सकती है इंश्योरेंस प्रीमियम पर। और इसका एक जो कनेक्शन है, लिंक है, वो इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे सूत्रों के मुताबिक सरकार चाहती है कि एक बार पहले जीएसटी प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम में जीएसटी रिलीफ दिया जाए और उसके बाद है जो इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट का जो बिल है वो पार्लियामेंट में पेश किया जाए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा रिफॉर्म है। और इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी कटौती करने की बात है वो सरकार के मंत्री से लेके विपक्षी पार्टियां भी कर रही है। और 18% जो जीएसटी है वो इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन में भी एक बाधा के तौर पे देखा जा रहा है। जिस तरह से सरकार का और रेगुलेटर का लक्ष्य है इंश्योरेंस फॉर ऑल का, और भारत के अंदर जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है नॉन लाइफ के अंदर वो ग्लोबल एवरेज से काफ़ी कम है। तो इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए भी जीएसटी की दरों में कटौती करना जरूरी है। और अब जिस तरह से जीओएम के द्वारा सुझाव दिया गया है, टर्म इंश्योरेंस पर रिकमेंडेशन दी गई है कि 0 जीएसटी करने का, और इसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और 5 लाख रुपए तक के सम एश्योर्ड के ऊपर भी जीएसटी जो है नहीं लागू करने की बात जीओएम की रिकमेंडेशन है। तो अब दिसंबर के अंदर ये पूरी तरह से माना जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल कुछ रिलीफ देगा इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी की रेट्स को लेके। और इसका एक कनेक्शन भी है कि अब इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट जो सरकार विंटर सेशन में बिल पेश करना चाहती है, तो उससे पहले जो है जीएसटी की दरों में कटौती की जरूर होगी। बिल्कुल, पर तो इंश्योरेंस पर जो जीएसटी लगाया जाता है उसमें कटौती हो सकती है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ जुड़ने के लिए अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक राय इंश्योरेंस स्टॉक्स पर ही ले लेते हैं। याद रखें, इस हफ्ते ही इंश्योरेंस स्टॉक्स में भारी गिरावट आई थिंक सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में दिखी थी। वैशाली, क्या राय होगी एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ जैसे कुछ इंश्योरेंस स्टॉक्स पर? तो लग ही रहा है जैसे कि एसबीआई लाइफ ने तो 200 डे मूविंग एवरेज भी तोड़ा है। और एचडीएफसी लाइफ भी हम देख रहे हैं 2-3 दिन से एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। सो आई थिंक थोड़ा वेट करिए मार्केट में ये स्टॉक्स को स्टेबलाइज होने के लिए। बिकॉज आई थिंक एचडीएफसी लाइफ का 660 का एक सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट टूटता है तो फर्दर डाउनस्लाइड आ सकती है। वेयर इज एसबीआई इज ऑलरेडी बिलो द 200 डे मूविंग एवरेज। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे उसमें। वेट एंड वॉच की सलाह एसबीआई लाइफ पर। और याद रखें, पिछले कुछ दिनों से इन लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स पर वैसे भी गिरावट दिखी है, और ये अब खबर आती हुई जो एक पॉजिटिव खबर है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। इसके अलावा मिड कैप के कुछ गेनर्स की बात करें तो एनएलसी इंडिया, ये एक स्टॉक है। बाजार में गिरावट के बावजूद 4% की तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार दिखा है। वैशाली, क्या राय होगी इस स्टॉक पर? तो एनएलसी टेक्निकली हम देखें तो एक ट्रेंड, लॉन्ग टर्म का ट्रेंड तो इंटैक्ट है। फिलहाल करेक्शन भी हम देखें तो 227 का एक सपोर्ट बन रहा है। और फिलहाल ये स्टॉक बाउंस देने की ट्राई कर रहा है। सो आई थिंक यहाँ से एक रेंज बन सकती है टुवर्ड्स 265 270। उसके ऊपर ऊपर अगर सस्टेन करता है देन इट्स बैक ऑन ट्रैक फॉर अ पॉजिटिव व्यू। तो ये है राय एनएलसी इंडिया पर इस वक्त आती हुई। बात करते हैं एनबीसीसी की। और कंपनी को 202 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और इस खबर की वजह से एनबीसीसी इस वक्त फोकस में साफ तौर पर नज़र आता हुआ। कुछ और इसमें स्टॉक की बात करें, टाटा स्टील पर भी ज़रा हम एक बार फोकस करेंगे। तो विशाली जी, एनबीसीसी और इसके साथ ही टाटा स्टील पर राय दीजिए। एनबीसीसी हालांकि आज 2% नीचे है, हालांकि खबर यही कंपनी को 202 करोड़ का ऑर्डर मिला है।
So I think ट्रेंड में तो कुछ सुधारा नहीं है इन स्पाइट ऑफ पॉजिटिव न्यूज, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज जो प्रीवियस लो था 85 रुपीज का, ये सपोर्ट अगर इंटैक्ट इसको रिस्पेक्ट करता है और यहाँ से बाउंस आ रहा है तो मे बी एक खरीदारी का मौका बन सकता है। और टाटा स्टील की बात करें तो आई थिंक ओवरऑल मेटल सेक्टर में काफी स्टॉक्स, ये सब स्टील सेक्टर्स के स्टॉक्स काफी पीक चुके हैं, तो मैं कहूंगी आई थिंक द वर्स्ट इज क्वाइट लिमिटेड। मेरे ख्याल से 135 138 का एक बेस बन जाएगा और यहाँ से खरीदारी के मौके दिख सकते हैं। एल्यूमिनियम कंपनी यानी कि नैल्को, आप देखिए कि आज 3.5% ऊपर इस वक्त नज़र आता हुआ। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में भी बाज़ार में जिस तरह के हिचकोले नज़र आए उसमें भी लगभग 6% का रिटर्न इसने दिया है और पिछले एक महीने में 8.25% ये स्टॉक जो है वो भागा है। तो इस तरह के बाज़ार में एक तरह का अपना मेटल प्रूफ करता हुआ नेशनल एल्यूमिनियम यानी नैल्को, और इसके साथ ही हिंडाल्को पे भी एक राय वैशाली जी आपसे चाहेंगे, लेकिन नैल्को पहले। तो नैल्को काफी अटल रहा है ऐसी करेक्टिव मार्केट में भी, और एल्यूमिनियम का एक पॉजिटिव ट्रेंड भी चल रहा है। तो आई थिंक बने रहिए, डिक्लाइन में जरूर खरीद सकते हैं बट नॉट एट दीज लेवल्स। और आई थिंक अभी ये स्टॉक जा सकता है टूवर्ड्स 260 280। और अगर मैं वीकली चार्ट और मंथली चार्ट भी देखती हूँ तो आई थिंक एक ट्रेंड काफी इंटैक्ट है, तो बने रहिए। बिल्कुल, तो ये है राय नैल्को पर इस वक्त आती हुई। चलिए वैशाली जी, स्टॉक्स और बाकी चर्चाओं से अलग हम ये मान के चलते हैं कि बहुत सारे जो नए निवेशक हैं जो एक बाज़ार में अपनी जर्नी बढ़ा रहे हैं, उनके लिए इस तरह का मार्केट हो या इस तरह की चुनौतियां जो हैं वो शायद उसमें उनका तजुर्बा बहुत कम होता है या अनुभव बहुत कम होता है। इन सब के बीच में इस तरह के बाजार में स्टॉक पिकिंग में किस तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फेयर वैल्यू होना चाहिए। जो स्टॉक्स काफी टूट चुके हैं बट ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो सही है और फंडामेंटली भी अगर जो जस्टिफाइड होते हैं, तो ये दोनों स्टडीज इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटली ऑल्सो वैल्यू बाइंग होनी चाहिए और टेक्निकली भी अब देखे कि स्टॉक्स जिसके लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स काफी इंटैक्ट है और अच्छे सपोर्ट लेवल्स पे आए हैं, वो सब स्टॉक्स पे जरूर ध्यान दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये है राय, एक बेसिक राय जो साफ तौर पर नज़र आती हुई। चलिए कुछ और स्टॉक्स की भी चर्चा कर लेते हैं, और जाहिर सी बात है इनमें बैंकिंग स्टॉक में फेडरल बैंक जो है वो अपनी ओर ध्यान खींचता हुआ, और इन सब के बीच में डिक्सन टेक भी हम देख रहे हैं, यहाँ पर भी बेहतर रुझान। तो बताएं वैशाली जी, फेडरल बैंक और डिक्सन टेक कैसे लग रहे हैं आपको? तो फेडरल बैंक का एक ट्रेंड, ये भी एक वन ऑफ द स्टॉक्स है जो इन स्पाइट ऑफ ऑल द मार्केट वोलेटिलिटी एक अच्छे से लेवल पे टिका है, और अब हम देख रहे हैं जो राउंडिंग पैटर्न है उसमें से बाहर निकलने की ट्राई कर रहा है। तो आई थिंक फेडरल बैंक का अभी नियर टर्म सपोर्ट रहेगा 205 और प्रोजेक्टेड टारगेट आएगा 220 to 235। बिल्कुल, तो ये नज़रिया फेडरल बैंक पर कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स में आज अच्छा एक्शन दिखा है। लेकिन फेडरल बैंक के अलावा फार्मा सेक्टर से स्ट्राइड्स फार्मा इस स्टॉक पर फोकस करेंगे। कंपनी को एनसीएलटी से अप्रूवल मिली है एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के लिए, जिसके चलते 6% की तेज़ी के साथ कारोबार। वन सोर्स इंडिया की पहली स्पेशलिटी फार्मा सीडीएमओ कंपनी है, जिसके क्रिएशन के लिए कंपनी को एनसीएलटी से अप्रूवल मिली है और 6% की तेज़ी के साथ स्टॉक कारोबार कर रहा है। वैशाली, फार्मा सेक्टर से इस कंपनी पर आपका क्या नज़रिया होगा? तो वेल शॉर्ट टर्म ट्रेंड थोड़ा करेक्टिव हुआ था और अभी बाउंस हम देख रहे हैं। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम हियर ऑन इज 150 1550 1580 को क्रॉस करना है, और अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आई थिंक इसमें और भी एक पॉजिटिव व्यू बना सकते हैं टूवर्ड्स अ टारगेट ऑफ 1800।